बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप सुन रहे हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने बेटे शीस के हक़ में वसीयत की कि इन्हें रात और दिन में अदा की जाने वाली इबादत की तालीम दी और इन्हें बताया कि एक तूफ़ान आने वाला है। कहते हैं कि आजकल जितने इंसान मौजूद हैं इनका नसब शीस अलैहिस्सलाम तक पहुंचता है। आदम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे की औलाद ख़त्म हो चुकी है, वल्लाहु आलम। जब आदम अलैहिस्सलाम फ़ौत हुए, इस दिन जुमा था। फ़रिश्ते अल्लाह के पास से जन्नत की खुशबू और जन्नत का कफ़न लेकर आए और इनके बेटे और खलीफा शीस अलैहिस्सलाम से तज़ियत की। हज़रत अबी बिन क़ाब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, इन्होंने फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त करीब आया, इन्होंने अपने बेटों से फरमाया, बेटो, मेरा जन्नत के फल खाने को जी चाहता है। वो तलाश के लिए निकल खड़े हुए। इन्हें सामने से फरिश्ते आते मिले जिनके पास आदम अलैहिस्सलाम का कफ़न और खुशबू थी और इनके पास कुल्हाड़े और किसियाँ और टोकरियाँ भी थी। इन्होंने कहा, आदम के बेटो, तुम्हें किस चीज़ की तलाश है? तुम क्या चाहते हो और कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा, हमारे वालिद साहब बीमार हैं और जन्नत के मेवों की ख्वाहिश रखते हैं। फरिश्तों ने कहा, वापस चले जाओ, तुम्हारे वालिद फौत होने वाले हैं। फरिश्ते जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करने के लिए आए तो हव्वा अलैहिस्सलाम ने इन्हें देखकर पहचान लिया और आदम अलैहिस्सलाम से चिमट गई। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझसे अलग हो जाओ, पहले भी तुम्हारे ज़रिए से ही मग़ीस पहुँची है। मुझे मेरे रब के फ़रिश्तों के साथ रहने दो। फ़रिश्तों ने इनकी रूह कब्ज़ की, गुस्ल दिया, कफ़न पहनाया, खुशबू लगाई, आपकी कब्र खोदी और लख्त तैयार की। फिर इन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा अदा की, फिर कब्र में रख कर ऊपर से मिट्टी डाल दी। फिर इन्होंने कहा, आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है। आदम अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हुए, इसमें इख्तलाफ है। मशहूर है कि इन्हें हिंदुस्तान के पास श्रीलंका में इस पहाड़ी के करीब दफन किया गया जहाँ इन्हें जन्नत से उतारा गया था। एक कौल ये है कि मक्का मुकरमा में जबल अबी कैस पर दफन किया गया है। ये भी कहते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफ़ान के मौका पर इनकी और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की मैयतों को एक ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया था। फिर तूफ़ान ख़त्म होने के बाद इन्हें बैतुल मुक़द्दस में दफन कर दिया। आपकी उम्र के बारे में भी इख्तलाफ है। हज़रत इब्न अब्बास और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत से मरूफ़ हदीस है कि लोहे महफूज में इनकी उम्र 1000 साल लिखी हुई थी। इसके मुकाबले में तौरात के इस बयान को इख्तियार नहीं किया जा सकता कि वो 930 साल जिंदा रहे। अहले किताब का ये बयान नाकाबिले कबूल है, क्यों ना कि ये इस सही बयान के ख़िलाफ़ है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम तक काबिले यकीन पहुँचा।